25 की उम्र के बाद पड़ोसी और दोस्त भी आपकी शादी के लिए आपको मीठे मीठे ताने देते हैं, क्या ये सही है? देखिए सर, ताने तो देते ही हैं, और अगर आप ऐसे समाज में रहते हैं या आपके पास ऐसे व्यक्ति हैं जो आपको ताने देते हैं, तो यह आपकी सेल्फ डिसीजन है कि आप ऐसे व्यक्तियों के बीच में उठते बैठते हैं। जी आपको नहीं बैठना उठना चाहिए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस का जो है इम्पैक्ट पड़ता है। पड़ता है बिल्कुल। अच्छा, मेरा अगला प्रश्न है आपसे, शादी के बाद आजकल के लड़के लड़कियां अमूमन कुछ सालों बाद घर से अलग हो जाते हैं, इसके पीछे क्या बड़ा कारण है आपकी राय में? कंफर्ट सर, कंफर्टनेस। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक शादीशुदा पुरुष और स्त्री जी जिम्मेदारियों से विमुख हो जाना एक बहुत बड़ा कारण है। और जिम्मेदारियां वो जो कि उनके माँ बाप ने उनके लिए निभाई थी, लेकिन वो अपने माँ बाप के लिए नहीं निभाना चाहते। वो अनकंफर्ट फील करते हैं, वो अपने कंफर्ट को फील करने के लिए अलग हो जाना उचित। पारिवारिक जवाबदारी से दूर भागना, सीधा सीधा हम लोग ये बात करें। अगला मेरा प्रश्न है आपसे, क्या शादी करने के बाद इंसान कोलू का बैल बनकर रह जाता है? इसमें आपकी क्या राय है? परिस्थितियां, मैं आपको बार बार एक ही प्रश्न का मुख्यतः एक ही उत्तर दे रहा हूँ। परिस्थितियां, कोलू का बैल वो तब बन जाता है जब उसकी आर्थिक परिस्थितियां ऐसी हो जी, और अगर उसकी आर्थिक परिस्थितियां सुदृढ़ है जी, तब है, तो वो अपनी लाइफ को बेहतरीन तरीके से जीता है। ये मतलब उसकी आप ये मान के चलिए कि उसकी किस्मत का विषय है। बिल्कुल। अगले प्रश्न चलते हैं हम लोग, सगाई और शादी के बीच कितने महीनों का कम से कम तो अंतर होना चाहिए ताकि जो है एक दूसरे को समझने का मौका मिले? ऐसा कोई प्रश्न करना और जवाब देना सही नहीं है, क्योंकि आप 5 दिन बाद भी शादी कर लो और 6 महीने बाद भी शादी कर लो। मतलब इसके बीच में इसका कोई शादी जो है वो कनेक्टेड है एक दूसरे को समझने का? नहीं, ऐसा कोई रीजन नहीं। ये तो एक ब्लाइंड गेम है सर। अच्छा, ये मतलब एक बिल्कुल ब्लाइंड गेम है। ओके, आप 6 महीने में कुछ भी नहीं समझ सकते, कुछ भी नहीं समझ सकते। शादी के बाद 5 साल तक आप कुछ नहीं समझ सकते। ये तो एक ब्लाइंड गेम है। और इसके बाद जो है आगे के सवाल के लिए चलता हूँ आपको मैं, आजकल की लड़कियां जो है ज्यादा बड़े परिवार जिनमें सदस्य ज्यादा होते हैं उन घरों में शादी करना कम पसंद करती है। मेरा इस विषय में ऐसा मानना है सर कि जो स्त्री, जो लड़की जैसे माहौल से आई है जी, और अगर वो एक इंडिविजुअल फैमिली है तो वो एक चाहती है कि मेरे को एक बिल्कुल सेपरेट मम्मी पापा, मेरा पति, मेरे बच्चे ऐसे मिले। अगर वो एक जॉइंट फैमिली से आई है तो उसके फायदे भी उसे बहुत सारे पता है, तो वो चाहती है कि मैं जॉइंट फैमिली में अपना टाइम स्पेंड करूं, क्योंकि इसके भी बहुत सारे फायदे हैं, नुकसान भी है, फायदे भी है। दोनों ही विषय में दोनों ही बातें हैं। दोनों बातें। एक बड़ा प्रश्न है जो अभी आधुनिक तौर तरीका चल रहा है और मूवीज वगैरह का भी दौर जो काफी बड़ा चल रहा है, उसके अंदर जो आपने देखा होगा हीरोज वगैरह जैसे दाढ़ी वगैरह रखते हैं, आजकल के जो युवा हैं वो फोटोग्राफ जो प्रपोजल फोटो भेजते हैं उसमें भी जो दाढ़ी वाड़ी बड़ी भी रहती है, तो क्या उसका कहीं ना कहीं एक इफेक्ट पड़ता है जब प्रपोजल फोटोज भेजते हैं रिश्ते में, ऐसा कुछ? देखो सर, अरेंज मैरिज अगर हो रही है जी, तो मेरे को ही लगता है कि अभिभावक ही निर्णय लेते हैं जी, और अगर प्रपोजल फोटो अगर भेजी है जी, तो नो डाउट कि वो अरेंज मैरिज ही है। जी, 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 तो ये विषय गौण हो जाता है वहाँ। हाँ, गौण। वहाँ गौण हो जाता है। मतलब इतनी ये है कि मतलब परिवारों ने ये डिसाइड कर लिया है तो वो काम होना होगा। ही। उसमें प्रपोजल फोटो आप किसी भी प्रकार की भेजो। बिल्कुल बिल्कुल। और एक जो है अभी काफी जो सुनने में आता है कि भाई आधुनिक जमाने में जो शादियां, कुछ समय बाद शादियां होने के बाद लड़कियों को जैसे स्कूटी, कार, मोबाइल, आने जाने, घूमने फिरने, नए डिजाइन जैसे कपड़े वगैरह पहनने, सुख सुविधा वगैरह काफी कुछ ऐसा चाहिए होता है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? ये सर एक बहुत विचारने बिंदु है, क्योंकि ऐसा एक साधारण परिवार से आई स्त्री भी सोच सकती है और एक आर्थिक रूप से सदृढ़ घर से आई हुई स्त्री भी सोच सकती है। जी जी। तो ये तो स्त्री का विषय हो गया कि वो उस बारे में सामंजस्य कैसे बिठाए जिस परिवार में वो जा रही है, जी, जिस घर में वो जा रही है। तो
ये तो एक विचारणीय बिंदु है जिसका कोई जवाब नहीं है। और मैं पूछना चाहूंगा आपसे एक और, शादी जो है एक खूबसूरत दोस्ती है या फिर एक दूसरे की जरूरतमंद एक खूबसूरत दोस्ती है, दोस्ती है? लेकिन जरूरत बन जाती है जब सामंजस्य नहीं बैठता। जी जब स्त्री पुरुष में सामंजस्य नहीं बैठता है तब इसे लगता है कि कुछ विषयों में जरूरत है और बाकी पत्नी से बेहतरीन दोस्त कोई भी नहीं हो सकता। कई बार ऐसा भी होता है, जैसे पारिवारिक कलेश होते हैं और मियाँ बीवी में झगड़ा भी होता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा समझौता देखने को मिलता है कि यहाँ बच्चों की खातिर कह सकते हो आप, और या फिर क्या होता है कि हम लोग किसी माहौल में ढल चुके होते हैं तो वहाँ अलग होने की संभावनाएं जो है काफी दरकिनार करते हुए वो जैसे तैसे, मतलब वो चाहते हैं कि ठीक है यार जो हो रहा है चलने दो, यही होता है सर। बस अपने को निभाना है। जी जी, मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि इस विषय में बहुत ही ज्यादा कॉम्प्रोमाइज होता है। ऐसा नहीं है कि स्त्री करती है, जी जी पुरुष को भी करना पड़ता है जी और ऐसा होना अच्छा नहीं है समाज के लिए, जी जी लेकिन ऐसा होता है, जी। काफी होता है। और अभी जहां तक शादी विवाह की बात करें, सामाजिक स्तर पर समाज जो है अभी, जैसे परिचय सम्मेलन की बात करूं, विवाह सम्मेलन की बात करूं, पहले जो थे उस समय में जमाने में लोग काफी प्रयास करते थे, मतलब जनरली हम लोग चलते फिरते ही कहीं बैठे हैं तो पूछ लेते थे अरे यार वो भाई राजू जी का लड़का क्या कर रहा है और उनका मुकेश जी का लड़का क्या कर रहा है। लेकिन अभी वो परिपाटियां जो है विलुप्त तक हो गई है। सामाजिक स्तर पे मतलब ये काम खत्म होने की कगार पे है, उस बारे में आप क्या? पलायन जी सर, गांवों से शहरों की ओर पलायन। जी जी शहरों की गांवों की जनसंख्या शहरों की ओर अग्रसर है। बच्चा युवा बनता है, वो अपने भविष्य को लेके चला जाता है। उसके माँ बाप गांव में रह रहे हैं, वो अपने बारे में बताता है अपने पिता को, अपनी माता को, तो उनको लगता है कि अपन को बात नहीं करनी चाहिए, वो सेल्फ डिसीजन लेगा, उसको ऐसा चाहिए, उसको एजुकेटेड लड़की चाहिए। ये एक बहुत बड़ा रीजन है पलायन जो इस विषय को लेके आता है।